हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 इन फिज़िक्स क्लास 12 के लिए है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आज के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन है आपका कि जो है सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रत्येक के कारण उनके बीच की दूरी 5.0 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी आपके एग्ज़ाम में जो है आपको मिले क्वेश्चंस, तो उसको एक बार सीधे आप पढ़िए और उसके बाद एक एक पॉइंट पर गौर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा है सरकंडे की, इसका मतलब है आवेशित है। ठीक है, सरकंडे का मतलब होता है आवेशित जो है पॉइंट लिया गया है। ठीक है, इससे और ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समान आवेशित, ये पॉइंटेड बात है आपकी। ठीक है, क्या है? दो समान आवेशित गोलियां। ठीक है, यहाँ पर समान आवेशित हैं, तो इसलिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ मान लेंगे, माना प्रत्येक गोली पर आवेश क्या है? Q है। क्लियर हो गया ना? इस पहली पॉइंट से पहला कंडीशन हमारा क्लियर हो जाएगा। गोलियां जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है। अब यहाँ पर देखिए जो गिवन पॉइंट हमारा है वो क्या दिया गया है? m = 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, बिकॉज ऑल यूनिट इज़ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो एक ही मतलब एक समान हमें रखना होगा, सेम जो है यूनिट में रखना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻³ kg। ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपके इन दो लाइनों से क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक का जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है और वो हम लोगों ने गेन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। ठीक है ना? यहाँ पर कहा गया है कि 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एट पॉइंट जो है जहाँ से ये दोनों लटकाई गई हैं वो हो गया O पॉइंट है। ठीक है, इस O पॉइंट से हमने क्या कर दिया है? दो धागों की बात कर रहा है, तो एक धागा हमारा ये हो जाता है और दूसरा धागा हमारा ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये आपका कितना है? 120 सेंटीमीटर। ठीक, इसके द्वारा लटकाई गई है। तो यहाँ का जो स्टेटमेंट है वो भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए, प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5.0 सेंटीमीटर है। अब ये जो लटकाई गई, तो ये ऐसे लटकाई गई होंगी, लेकिन इनकी प्रतिकर्षण के कारण, जैसे कहने का मतलब रही होंगी ऐसे, लेकिन ये हो गई होंगी ऐसे। नो दैट, तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ। प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी चेंज, और वो हो गई कितनी? 5.0 सेंटीमीटर। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं 5.0 सेंटीमीटर, या 5 हमने लिख दिया था। ठीक है, तो ये अगर आपको इतना समझ में आया तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें और कह रहा है। तो देखिए, अगर ये प्रतिकर्षण के कारण था, फोर्स अप्लाइड दिस साइड, फोर्स अप्लाइड दिस साइड। ठीक है, तो ये Q चार्ज हो गया हमारा। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है और यहाँ पर एक पॉइंट है जो है क्या है? B है। ठीक है, ये प्रतिकर्षण के कारण ऐसे वर्कआउट कर रही हैं। तो देखिए, अब अगर ये दोनों चीज़ें कहीं से फिक्स हैं तो संतुलन की अवस्था में होंगी। संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जो बल आघूर्ण होता है उस पॉइंट पर, वो जो है अप्लाइड फोर्स के और उसके क्रिया रेखा के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो आप लोग जो है झांप बाबा IIT पर जो लोग सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9936351437 पर। व्हाट्सएप नंबर पर आप जाके वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसके लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, NCERT बेस्ड आपको वहाँ पे सारी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है संतुलन की अवस्था में। मैंने कहा जैसे कि ये यहाँ पर स्थिर हो, ये यहाँ पर स्थिर हो, कोई भी बल लग जाए तो वो दोनों रुक जाती हैं। ठीक है, तो O के चारों ओर बलों का आघूर्ण लेने
पर। तो यहाँ पे बलों का आघूर्ण हम लोग लेते हैं। तो मैंने अभी कहा कि अप्लाइड फोर्स और उसके क्रिया रेखा के बीच की दूरी, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स F है और उसके क्रिया रेखा के बीच की दूरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पहले तो ये इस तरीके से था ना, इस तरीके से, इसलिए इसकी क्रिया रेखा की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी OC। तो ये आपका पहला पॉइंट बन गया, ठीक है, F मल्टीप्लाई OC। यहाँ ध्यान देंगे F मल्टीप्लाई OC हो गया, नो डाउट। अब आगे इज इक्वल टू संतुलन की अवस्था, अर्थात ये जो अप्लाइड फोर्स होगा तभी ये यहाँ पर जो आवेशित पॉइंट है ये रुकेगा जब इसको कोई ऊपर से भी खींचे, कोई नीचे से भी खींचे और कोई बगल से भी खींचे और उसके अदर पॉइंट से भी खींचे। तो यहाँ पर ये जो दो डायरेक्शन है ये तो बगल बगल की हो गई, ये इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो यहाँ तो संतुलन निरस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो और ये जो संतुलन आएगा यहाँ पर mg के संतुलन को रोकने के लिए वो OC के कारण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F मल्टीप्लाई OC इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई AC। अब देखिए mg का मतलब है भार के कारण भी बल लगता है, हम लोग जानते हैं m, और g जो है ये फोर्स खुद है होता है। तो यहाँ f को कन्वर्ट करेंगे अर्थात f mg के इज इक्वल टू में चलेगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये ऐसे ऐसे तो बल लग रहा है ना, यहाँ से गया है ये यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण, तो वो हो जाएगा a मल्टीप्लाई c डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं, कुछ डिस्टेंस है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसे हम लोग ज्ञात करते हैं और वो चीज़ें हमारी देखिए कुछ हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में है। कौन सी मैथमेटिकल फॉर्म में है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 120 सेंटीमीटर दे दिया गया, यहाँ पर ये कितना होगा, ये डिस्टेंस आप बताएंगे कितना होगा। ये डिस्टेंस आप सभी को मालूम है कि ये अगर टोटल डिस्टेंस 5 है तो ये हो जाएगा 5/2। इट मीन्स 5/2 इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और यही सेम डिस्टेंस यहाँ का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ का मान निकल गया, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। अब ये हो गया 120 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर ये मालूम हो हमें, ये मालूम हो, तो ये चीज़ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कितने लोग निकाल सकते हैं, खुद से निकाल के बताएं। ये पॉइंट वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद इस पॉइंट को आप निकाल के खुद से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग निकालते हैं जो मालूम नहीं है हमारा, तो ये देखिए कितना आसान सा है। ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब का जब मान निकाला जाता है तो कर्ण के वर्ग में से आधार को घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल भी दिया है, आप देख सकते हैं। OC की जो वैल्यू होगी वो √120 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। इट मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 2.5 का स्क्वायर। यहाँ पे 12 जा करेंगे 100 जो है 44 होगा आपका और 00 बनेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 14400 बनेगा और माइनस यहाँ पर आपका जो वैल्यू बनती है ये 2.5 का 25 625 अर्थात 6.25 बनेगा। अब ये बताइए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, अर्थात 14,000 में से 6 रुपये घटाए तो क्या मायने रखता है? कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो यहाँ से इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके हम इसको नियर अबाउट वैल्यू लेंगे, वो हो जाएगा हमारा ये 14400, ठीक है। तो यहाँ से इसका अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 120 सेंटीमीटर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक और छोटी सी बात है, F जो अप्लाइड फोर्स F है उसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ 1/4πε0 का ये मान होता है। Q² अपान ये समथिंग होता है जो डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हम लेंगे इसके बीच अप्लाइड फोर्स का, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग होता है यहाँ पे ना, तो इसलिए यहाँ 0.25 ना लेके यहाँ 5 × 10⁻² लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर बेस पे। तो इसका जो हम लोग मान निकालेंगे वो जो है डायरेक्ट मान रख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर Q का मान अभी हमें क्लियर नहीं है। Q हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है उसमें पूछा भी, देखिए यहाँ पे गया है कि प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो Q को ही हमें फाइंड आउट करना है, तो वहाँ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में अब हम लोग क्या कर लेते हैं,
मान रख लेते हैं। तो हमने लिखा आता है समीकरण 1 से, ठीक है, अर्थात मान रखने पर। तो देखिए यहाँ ये जो f है इसका जो मान बनेगा वो इतना बन जाएगा, क्लियर, वो इतना बन गया। और ये मल्टीप्लाई OC का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 120। अब ये आप कहेंगे कि ये कहाँ से 10 पावर माइनस 2 आ गया। 10 पावर माइनस 2 माय डियर आ गया क्योंकि ये सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर कितना है, -2 से गुणा करना पड़ता है या 100 से भाग देना होता है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होगे। अब इज इक्वल टू mg, m का मतलब देखिए मैंने यहाँ पहले पर जो गिवन पॉइंट था वहाँ पे मैंने पहले बता दिया था m इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम है, तो उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा। mg का मान रख दूंगा 9.8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई a टू सी डिस्टेंस है आपका 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 बिकॉज इज इन द सेंटीमीटर एंड दिस इज द मीटर। नाउ द सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम लोग जो देखेंगे तो यहाँ एक पॉइंट हमारा रह गया क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर देखिए ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है अर्थमेटिकल प्रोसेस में नहीं है, ये बीजगणितीय भाषा में, ठीक है। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्यू स्क्वायर को रहने देंगे, बाकी सारे पक्षों को यहाँ कर देंगे। तो ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, स्क्वायर बेस पे यहाँ लिखा गया है 5 5 25 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4, ये 2 2 4 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये बकिया वैसे उतार दिया गया है। ये जो पॉइंट आपके हैं ये दोनों यहाँ पर अपान में आ जाएंगे, ठीक है। अपान में 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 एंड 120 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट आपके जब लिख लिए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें काट दी गई हैं, जैसे कहने का मतलब 10 पावर माइनस 2 है, यहाँ 10 पावर माइनस 2 दोनों बोथ साइड हैं इज इक्वल टू में, तो काट दिए गए हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 9.8 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी यहाँ पर जो है जैसे 120 है, पावर 9 है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका सॉल्व करके और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़ीरो बनेंगे उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25, और ये 25 ऑलरेडी है ही, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका 25 और 10 पावर माइनस 16 आ जाएगा, और अपान में आएगा 9 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 1200। तो यहाँ पर ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से एक 25 आपका कैंसिल करेंगे तो ये 24 से कन्वर्ट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो Q इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अब ये Q स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये Q स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपके अगर आता है तो आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा केयरफुली दिमाग लगाना होगा। इस चीज़ को सॉल्व करते समय हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है, Q स्क्वायर को हमें Q में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ 49 है अर्थात 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हो गया 7, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, 7 हो गया, ठीक है। ये 25 है तो इसका हो गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब इसको स्क्वायर तो लिख देते हैं, ठीक है ना। नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए। अब देखिए, हाँ अब ये हो गया 7 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 8, 8 दूनी 16 होता ना, इसका स्क्वायर हो गया, अपान ये हो गया 9 माने 3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 6 चौके 24 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया 24 को देखो कैसे लिखा है हमने, 24 था, 24 को क्या लिखते हैं, 6 गुणे 4 लिखते हैं ना। तो ये अगर इसको स्क्वायर बेस पे मुझे लिखना है, ठीक है, इसको स्क्वायर बेस पे मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे स्क्वायर बेस, 4 का निकल जाएगा बाहर तो हो जाएगा 2, 4 का 2 हो जाएगा, रूट में बनेगा 6, इसी का स्क्वायर कर दूँ तो फिर यही नहीं बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 7, अब ये सारी चीज़ें, ये भी स्क्वायर, सब का अंडर रूट लगा है तो 2 जितने पावर पे हैं सब हट जाएंगे। तो यहाँ Q इज इक्वल टू आ जाएगा 7 बच्चे 35 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ये रहेगा 3, ठीक है ना। अंडर रूट 6 का जो मान है उसको आप रख के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, इससे इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी प्लस माइनस फॉर्म में।
और ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी इतनी, प्लस माइनस 2.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलम। अगर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जाके और जो है कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से करें, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो ये व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, और अब रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।